तो आज हम लोग 8-10 क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत बेसिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे किसी कुछ भी नहीं आता होगा ना, वो भी धीरे-धीरे सीखने की स्थिति में रहेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप पिछला क्लास ज़रूर आप पढ़े हों, ताकि आपको ये आप इससे कनेक्ट हो पाएँगे। जैसे देखिए लिखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आपको रेशियो कॉन्सेप्ट समझाए थे तो आपको समझाए थे कि अगर जब आपको रेशियो कॉन्सेप्ट समझाए थे तो समझाए थे कि अगर रेडियस 7 होगा, एरिया कितना होगा 154। रेडियस 7 होगा तो एरिया कितना होगा 154। अब आप देखिए कि एरिया 154 का कितना गुना है। आप देख सकते हैं, जब आपको याद रहेगा तो देख सकते हैं कि कितना गुना हुआ है, 4 गुना। तो अगर एरिया 4 गुना हुआ है, अगर एरिया 4 गुना हुआ है तो रेडियस कितना गुना होगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी कितना गुना, 2 गुना। इसका रेडियस अगर पूछा जाता तो इसका आंसर हम लोग 14 मारते, लेकिन पूछा गया है डायमीटर, इसीलिए 14 की जगह उसका डबल 28 मारेंगे। अगर इस तरीके से आप काम करना सीख जाएंगे तो छोटे छोटे सवालों को आप विदाउट पेन या बहुत कम लिखकर बना सकते हैं। विदाउट पेन मेरा कहने का मतलब है कि बहुत कम पेन चलेगा। पेन तो चलेगा ही, ऐसा थोड़ी कि पेन रोक कर हम एग्जाम में बनाएंगे, बट बहुत कम लिखना पड़ेगा, बहुत कम। थोड़ा मेहनत करिएगा तभी आराम से काम हो जाएगा। थोड़ा कम पढ़ेंगे उस दिन। देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। लिखा है कि अगर 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि बतानी है आपको, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, सबसे पहले अर्धवृत्त का मामला है। ध्यान से समझिएगा, मामला किसका है, अर्धवृत्त का। और अर्धवृत्त के मामले में आपसे कहा जा रहा है, अर्धवृत्त के मामले में आपसे कहा जा रहा है कि जो मामला अर्धवृत्त का है इसका डायमीटर 28 है। अगर आपको समझ आया होगा, उसे लिखवाए थे डायमीटर व्यास 2r बराबर 28 है। अगर 2r 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14। हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, रेडियस अगर 14 है और आपसे पूछा क्या है, इसी अर्धवृत्त का परिधि। ध्यान अगर आपको है तो हम लिखवाए थे कि अर्धवृत्त का रेडियस अगर 7 होगा, अगर अर्धवृत्त का रेडियस अगर 7 होगा तो जो इसका परिधि होगा वो कितना होगा, 44। अगर वृत्त की बात करें, अर्धवृत्त की तो बात उसमें नहीं है, वृत्त की अगर बात करें, अर्धवृत्त वाले में नहीं, ये फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे ना इसमें। यहाँ रेडियस काम नहीं करेगा क्योंकि हाफ हो गया। चलिए ध्यान देते हैं, तो हमने क्या लिखवाया था भाई, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद है परिधि का, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, याद है, 36/7 गुना आर। याद करके देखिए, 36/7 गुना आर, यही लिखवाए थे। अगर रेडियस यहाँ पे 14 है, अगर हम यहाँ पे रेडियस की जगह 14 पुटअप कर देंगे तो 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 72। आप इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। इसका आंसर किसी ने दिया है, कोमल ने दिया डी, कोमल ने दिया सी। अच्छा सी, 72 बहुत सारे बच्चों ने बनाया है। अच्छा मान लीजिए हमको 36/7 आर याद नहीं है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे बना सकते हैं इसमें कि अगर ये 7 होता, ये वाला कंफर्म कितना होता, हाफ। पूरा 44 होता है ना बाबू, पूरा 44 होता है ना बाबू, तो हाफ कितना होता, अगर ये 7 होता तो ये वाला कितना होता, तो आप कह सकते हैं 22 प्लस, अगर ये 7 और ये 7, अब ध्यान दीजिए, अगर ये 22 है, पहले आप देखिएगा, अगर ये 22 है, अब हमारे साथ दिक्कत है कि ये 7 नहीं है, क्या है, 14 है, तो ये 22 की जगह कितना हो जाएगा, 44। अगर ये रेडियस डबल होगा तो परिधि भी डबल हो गया, 44। इसके अलावा 7 7 14 इसमें जोड़ देंगे, तब भी इसका आंसर कितना निकलेगा, तब तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। 7 7 थोड़ी 14 14 ना, यानी 28 जोड़िए। हाँ अब देखिए आएगा, 8 4 12, 4 2 6 1 7, आ गया ना आंसर। वैसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या तरीका है, जो बेसिक तरीका है वो फॉर्मूला वाला, कि पाई आर प्लस 2 आर, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, पाई आर प्लस 2 आर। अगर आपको और बेसिक पे जाना है तो आप ये लिख के काम कर सकते हैं कि 2 पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। देखिए बाबू, चाहे किसी भी मेथड से बनाइए, आप इंप्रूव करिए। मान लीजिए आपने ये मेथड से बनाया, आप इंप्रूव करके सोचिए कि अगर ऐसा होता तो जल्दी हो जाता। आपने इस मेथड से बनाया, फिर इससे सोचिए कि अगर ये वाला समझ में आया तो बिना पेन के ही हो जाता और जल्दी बन जाता। तो चीजों को बस इंप्रूव करने का प्रयास कीजिए। हम ये नहीं करेंगे एक ही दिन में आप किंग कॉन्ग हो जाएंगे, बट आप चीजों को जानिए कि ये लेवल भी है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो इस स्टेप से प्रैक्टिस करेंगे और फिर इस स्टेप से फाइनल प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का तीसरा सवाल लेंगे, बहुत फास्ट है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, आखिर इस सवाल में क्या है। दिया है वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 ज्यादा है। सबसे पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, और उसका व्यास कितना होता है, 2 आर। ज्यादा है मतलब अंतर कितना है, 15। ध्यान देंगे तो 2 आर कॉमन निकल जाएगा और पाई की जगह बचेगा 22/7, और यहाँ 2 आर कॉमन लेंगे तो 1 बराबर कितना है, 15। अगले स्टेप पे ध्यान देंगे तो यहाँ 2 आर है, 7 एकम 7 घटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आर गुना 15/7 बराबर 15। 15 से 15 काट लीजिएगा, r बराबर 7/2 यानी 3.5। एक बात और है कि हम 2-3 स्टेप लिए हैं, आप कोशिश कीजिएगा तो स्टेप नहीं लेना पड़ेगा और जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप अपना काम का कैलकुलेशन ही कीजिएगा, अपने काम का कैलकुलेशन ही कीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही है रजनी आपका आंसर, अपने काम का ही कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिएगा। कभी भी प्रयास कीजिए कि एक्स्ट्रा एक ही चीज बार बार ना लिखे, जैसे मान लीजिए 2 पाई बार बार ये लिख रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, कोशिश कीजिए एक ही स्टेप में काम हो जाए, जितना हो सके छोटा रहे।
चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का चौथा सवाल लेंगे हम लोग। 10-11 सवाल करेंगे बस, मन लगा कि आप सीख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा है अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अर्धवृत्तीय है, अगर मामला अर्धवृत्तीय है, देखिए ध्यान से, और दिया है व्यास 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। सबसे पहले आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, डायमीटर पूरे को बोलते हैं, यहां से यहां तक को डायमीटर बोलते हैं, पूरे को डायमीटर बोलते हैं 14 का हाफ करिएगा तो रेडियस 7। फॉर्मूला भी लिखवाएं 2r बराबर 14 व्यास। वैसे भी तो पूछा है उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। अब आपसे पूछा गया कि अगर ये 7 है तो इसका परिमाप क्या होगा। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले आपको समझना इतना छोटा सा बात है सिर्फ कि अगर अगर ये 7 होगा तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो कितना होगा 36/7 गुने 7। आंसर कितना होगा 36। दैट्स इट। ये फॉर्मूला ही अभी हमको याद है तो हम आपको इसी से सिखा दे रहे हैं डायरेक्टली। बहुत फास्ट काम करता है, आप देख सकते हैं, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 18 पाई है। क्या आप जानते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और दिया है 18 पाई। पाई से पाई, 2 से 9, यानी r बराबर कितना आ गया 9। आपसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला ही काम करेगा, ध्यान से। पाई पाई रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं। r का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 पाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 पाई। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला ही काम करेगा, यहाँ फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा। आपको सब कुछ आना चाहिए। आप एक चीज से अगर कंपटीशन निकालने की सोच रहे हैं तो मुश्किल होगा दोस्त। आप जितना जल्दी चीजों को बदल लेंगे, अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, सफलता, जैसे अगर आप मान लीजिए पहले जो करते थे आज भी आप वही कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं कर रहे, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, तो जैसे पहले जहाँ थे आप अभी भी वही रहेंगे। जो को समझिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास कीजिए। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, लाइए तो सही। हाँ 81 पाई सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दिया है कि वृत्त का व्यास 7 है। बाबू एक सर्किल है जिसका डायमीटर 7 है, का डायमीटर 7 है, यानी रेडियस हो जाएगा 7/2। रेडियस हो जाएगा 7/2। तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि कितना एरिया सेट करेगा, एरिया चाहिए आपको, तो एरिया के लिए क्या करना पड़ता है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं पर यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ मत लगाइए, क्योंकि अगर रेडियस 7 है तो इसका एरिया कितना होता है 154। और अगर आप कह रहे हैं उसका हाफ करना है तो एरिया उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4। 4 तिया 12, या कितना हो जाएगा 3 34, 4 8 32, यानी 38 पॉइंट समथिंग। 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में 38 है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 154 तब होता जब रेडियस 7 होता। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। रेडियस, रेडियस और डायमीटर में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है हम समझाते हैं। देखिए समझिएगा, अगर हम बोलें कि ये क्या है, ये रेडियस है और इसी के इस्तेमाल से सारा फॉर्मूला है आपका रेडियस से ही, चाहे पाई आर स्क्वायर में भी आर इस्तेमाल, यही रेडियस वाला इस्तेमाल होगा, इसको रेडियस बोलते हैं। और कई बार एग्जामिनर यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंबाई देते हैं, यानी वो 2r देते हैं। तो 2r देने का मतलब वो व्यास देते हैं, डायमीटर देते हैं। तो जब व्यास देंगे तो इसको हाफ करने पे आपको रेडियस मिलेगा, और उस रेडियस के इस्तेमाल से फिर आप फॉर्मूले लगाएं, चाहे आप रेशियो लगाएं, चाहे आप जो भी टेक्निक लगाएं, पर उसी रेडियस के इस्तेमाल से आगे चलेगा क्वेश्चन। व्यास से मत चलाइए, रेडियस से चलाइए। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा इसमें लिखा है कि वृत्त की परिधि 22 है। वृत्त की परिधि 22 है, जबकि साफ साफ हम लिखवाए हैं कि वृत्त का परिधि अगर 44 होता तो रेडियस कितना होता 7। अगर ये 44 होता तो ये कितना होता 7। लेकिन यहाँ कह रहे हैं परिधि 22 है, तो अगर ये 22 रहेगा तो ये हाफ हो गया, तो परिधि पे सेम इंपैक्ट पड़ता है, ये 3.5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, पूरा वृत्त का बात नहीं हो रहा है, अर्धवृत्त। अब कह रहे हैं कि अर्धवृत्त बात कीजिए, अर्धवृत्त का इसका क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का इसका क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का। तो अगर रेडियस 7 होता तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 होता है। अगर रेडियस 7 होता तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 होता है। हाँ 154 का आधा, 154 का आधा, उस तरीके से 154 का आधा कितना हो जाएगा 77 होगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि भैया रेडियस कितना है 3.5, यानी हाफ है। हाफ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 19 चौक 76, यानी 19 पॉइंट समथिंग होगा। या फिर क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए। अर्धवृत्त का फॉर्मूला आपको सिखाया है ना बाबू, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर, ये 7/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/4, आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको भी सॉल्व करिए, सेम आंसर आएगा। देखिए
अगर इसको काटेंगे तो क्या आएगा देखिए, 7×7 = 49, 2 से 11, 11 सते 77/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा कि नहीं उतना ही। क्लियर? तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अगर रेशियो पे कमांड रख पाते हैं तो रेशियो लगाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे सीखिए, इंप्रूव करिए। इसके साथ साथ आपको फॉर्मूले पे भी कमांड रखना है, और सबसे मेन चीज, आप अभी जो सीख रहे हैं तो ठीक है, आज बार आपने कॉन्सेप्ट सीखा, हल्के फुल्के सवालों को प्रैक्टिस किया, पर सवाल कल तो इसका लेवल बढ़ेगा, तो आपको अपना कैलकुलेशन, अपना जोड़ घटाव गुना भाग जो आप 10 तक सीख कर आए हैं उसे बेहतर ढंग से करना होगा, जल्दी करना होगा, फास्ट करना होगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका फाउंडेशन बनता जाएगा, और जितने ट्रिक्स और टेक्निक्स की जरूरत होगी समय समय पर हम सब देते जाएंगे, वक्त के साथ आप बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ट्राई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को सीखते हैं। अब ध्यान से देखना है कि इसमें एक वर्ड यूज होगा तार, देख रहे हैं, एक तार को मोड़ कर, जैसे एक तार है, एक रस्सी नुमा चीज है, जैसे मान लीजिए हमें बना दें ऐसे, मान लीजिए ये तार है ऐसे, ये तार हो गया। अब इसी तार से हम क्या बना रहे हैं देखिएगा, एक वर्ग बनाया। जब इस तार के इस्तेमाल से हमने वर्ग बनाया तो वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है। आपको याद है कल जब हम फॉर्मूला, कल कहने का लास्ट क्लास जब सर्किल का हम ले रहे थे तो उसमें हमने आपको फॉर्मूले में स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था। तो बताइए, अगर अगर इसका क्षेत्रफल 484 है, इसका साइड कितना आ जाएगा, 22। कैसे मालूम? कि आपको फॉर्मूला में लिखवाया गया होगा कि भुजा स्क्वायर जो होता है वर्ग का वो क्षेत्रफल होता है। अब 484 अगर ए स्क्वायर के बराबर है, भुजा स्क्वायर के बराबर है, तो भुजा बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लग जाएगा इस पे। और 484 किसका स्क्वायर है, 22 का। 21 का होता है 441, ये है 484, तो ये किसका है, 22 का। ये इस तरीके से यहाँ तक हम लोग पहुंचे कि 22, यहाँ से यहाँ तक 22, एक भुजा। और जो तार है इसकी लंबाई निकालने के लिए इसका परिधि निकालना पड़ेगा कि इसी को लपेट के बना हुआ है चारों तरफ से, इसी से लपेट के बनाए हैं चारों तरफ से, तो परिधि कितना होगा, या वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, तो 4 गुने भुजा, 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 88। अब आप समझिए कि ये लंबाई कितना निकल गया, 88। दिमाग में एडजस्ट कीजिएगा, तो ये सब स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली बना पाएंगे कि 484 तो 22 और 22 तो 88, यानी 44 का डबल। अगर हम कह रहे हैं वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो उसका परिधि भी 44 का डबल, 44 होता तो 154, उसका डबल है, यानी 4 गुना हो जाएगा, और सीधे आप मार सकते हैं 616। यानी आप कहें तो इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, नहीं, शुरुआत में सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, स्टेप्स को क्लियर करने की जरूरत है, बस धीरे धीरे चीजों को, स्टेप को हम एलिमिनेट करते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, आप अपना स्टेप को एलिमिनेट करते जाएगी, आपको ये स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे, तो स्टेप्स एलिमिनेट होते जाएगा, बस ये चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। अभी आप लिखिए कि भाई ये भुजा 22 हो गया, तो इसका पूरा परिधि कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 88। अब इसी तार से कह रहे हैं कि सर्किल बनाएंगे, तो इस सर्किल का भी परिधि कितना होगा, 88। अगर 44 होता तो इसका एरिया कितना होता, 154, कि रेडियस 7 होता। अगर 44 होता परिधि तो रेडियस होता 7, एरिया होता 154, लेकिन डबल है। अगर याद हो आपको कि रेडियस अगर डबल हुआ तो एरिया 4 गुना, आंसर 616। अगर आप रेशियो लगा नहीं पाते तो फॉर्मूला से बनाइए, फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिक्कत हो। फॉर्मूले में भी आपको प्रॉपर तरीके से अच्छा काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर क्लास का टाइमिंग रात को 10 बजे डेली क्लास होता है, उसके अलावा शॉर्ट्स जाता है, बाकी दिन के क्लासेस अभी शेड्यूल नहीं किए गए हैं। रजनी, चलिए इस सवाल को देखिए। चैट बहुत फास्ट है, आप कुछ भी लिख के देखिए तुरंत आ जाता है। सर फॉर्मूला से भी बता दीजिए, फॉर्मूला से भी बता दीजिए, फॉर्मूला से भी बता दीजिए। चलिए फॉर्मूला से बताते हैं। देखिएगा, अगर क्षेत्रफल 484, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल 484, तो परिधि कैसे निकलेगा, पहले भुजा, भुजा स्क्वायर बराबर 484, यानी भुजा बराबर हो गया 22, और भुजा 22 हो गया। और जब भी तार वाला सवाल होगा, देखिएगा ध्यान से, मेंसुरेशन में एक होता है 3D में, देखिएगा पिघलाने वाला सवाल, ये हम कहते हैं गोले को पिघलाकर ये बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, या बेलन को पिघलाएंगे, तो पिघलाने वाले सवाल में आयतन बराबर होता है। लेकिन कभी भी अगर हम कहें तार वाले सवाल में क्या बराबर होगा, तो परिधि या परिमाप या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बराबर होगा। इस बात को समझें कि अगर भुजा 22 तो इसका सरकमफ्रेंस या परिधि इसका कितना, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 22, यानी इतना हो जाएगा 88। अब परिधि 88 हो गया, जो कि अब सर्किल का, इसी परिधि का सर्किल बनेगा, इसी परिधि का क्या होगा, सर्किल होगा 88 का, 88 का परिधि होगा सर्किल का। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, सर्किल में चलते हैं, 2 पाई आर बराबर 88, 2 पाई आर बराबर 88। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, 22/7। ध्यान से गुना में रख लेते हैं, स्टेप ऐसे लिखते हैं ना, 2 पाई आर पूरा लिख के, 2 पाई का वैल्यू और आर। ध्यान से देखिएगा, 22 दूनी 44 का दुगना, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। और किसी भी सर्किल का अगर रेडियस 14 हो गया तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56 का 6 कैरी 5, 28 दूनी 56, 56 और 4 60 और 1 61, 616।
तो देखिए हमने आपको फॉर्मूले से भी पूरा बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि हम बार बार यही कहेंगे, कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले से हटकर मतलब फॉर्मूला का ठीक है, प्रैक्टिस होना ठीक है, जरूरी है, क्योंकि जिस तरह कैलकुलेटिव सवाल आजकल दिखते हैं, फॉर्मूला भी काम उतना ही आएगा, लेकिन रेशियो भी जानिए, क्योंकि कई बार सवाल, सारे सवाल तो टफ नहीं हो सकते ना, आप ये भी तो समझिए। मान लीजिए अगर 25 सवाल आया है तो 15 सवाल तो बहुत बेसिक लेवल के होंगे, अगर वहां भी आप उतना ही टाइम देंगे तो फिर बाकी बचे 10 सवालों के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, है ना। तो कैलकुलेशन जहां नहीं हो वहां बचने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम पूरा लिख कर ना बनाए। हम समझे कि 484 है तो 22 का है, 22 है तो 4 गुना 88 होगा, 44 का डबल है तो 154 का 4 गुना होगा। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो सवाल बहुत जल्दी बन पाएगा। चलिए इसको बनाइए, सुनिएगा ध्यान से। में लिखा है सबसे बड़ी जीवा का माप 10 है। सबसे पहले जीवा के बारे में जानिए। अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड, और जीवा के बारे में बस इतना जानिए, जीवा कहते किसको है। सर्किल में परिधि पर ध्यान दीजिएगा, सर्किल के परिधि पर, परिधि मतलब बाहर बाउंड्री, परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा। अब उस सर्किल के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। सर्किल के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली डायमीटर। डायमीटर जो होता है सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी व्यास। वो जीवा सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होगी जो सेंटर से होकर जाएगी, यानी वो जीवा जो सेंटर से गुजरते हुए गुजरती है, दोनों पॉइंट्स को मिलाती है, इस जीवा को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, और इसी को व्यास भी कहते हैं। और अगर व्यास 10 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। समझिए कितना आसान सवाल है। बस टेक्निक की बात है कि आपको पता है कि नहीं, क्या आप ये बात जानते हैं कि नहीं। अगर जानते हैं तो बात खत्म, बन गया। 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइमर रखिए, लगभग 30 सेकंड। हर सवाल के लिए आपको 30 सेकंड मिलेगा, आप 30 सेकंड में आंसर देंगे, उसके बाद हम सिखाएंगे। हर एक क्लास में अब ये सिस्टम रखा जाएगा कि 30 सेकंड टाइम आपको मिले। 30 सेकंड में आंसर दीजिए, कम ऑन। आंसर जैसे ही दीजिएगा तुरंत यहाँ शो कर जाएगा, आप दीजिए तो सही। कमान 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 बनाइए, पेन कॉपी निकालिए, आपको बोले थे ना पेन कॉपी लेकर बैठिए पढ़ने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कीमत तो चुकाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प किसी के पास भी नहीं है। जो मेहनत नहीं करेगा आज के डेट में उसका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। और मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत, आपका सब कुछ आपके साथ होना चाहिए। आप अच्छे कर्म भी करिए, ऐसा नहीं कि गलत सोच रखिए, गलत सोच रखने से आपको नुकसान होगा ही होगा। आपको लगेगा यहाँ होगा वहां होगा, अरे क्या बात करते हो, नेचर है भाई। कभी किसी दूसरे के लिए गलत सोचना ही नहीं है। और जब सोचना है खाली अपना सोचिए, बस अपना फायदे में रहिए। और ये नहीं कि किसी से हम फायदा उठाने का भी सोचे, कभी नहीं। अगर हम किसी से जुड़े तो सबसे पहले जुड़े हैं तो काम बहुत है। अगर हमारे से कोई जुड़ा है तो 10 काम है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, या यहाँ चलना है वहां चलना है, दोस्ती नाते सब चलेंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के रिश्ता रखेंगे कि हमको जरूरत है इसलिए रिश्ता है, या जरूरत खत्म होने पर रिश्ता खत्म हो जाए, सोच के देखिए कितना गलत सोचे। क्या लगता है अगर ऐसे सोचिएगा तो आप कल देखिए, ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी आबादी, हो सकता है 5% या 10%, क्या कर रहे हैं, जैसे ही आगे चल के अपने माँ बाप को ही छोड़ दे रहे हैं, अलग रहते हैं। क्यों अलग रह रहे हैं, क्योंकि उनको आपने शुरू में ही गलत तरीके से परवरिश हो गया, आपने गलत तरीका सिखा दिया उसे जीने का। आपने उसे ये सिखा दिया कि जितनी जरूरत है बस उतना ही भर इस्तेमाल, तरीका ही गलत हो गया। आपने गलत चीज सिखाया तो नुकसान किसका हुआ, खुद आपका। आप आगे भी इसको लेके अगले बच्चे को सिखाएंगे तो अगला पीढ़ी भी वही करेगा। काम से मतलब अगर रखेगा, सिर्फ काम से काम रखेगा, तो इससे पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, समाज की स्थिति खराब होगी। आपको क्या लगता है, बच्चे अगर माँ बाप को छोड़ते हैं तो केवल बच्चों की गलती है, माँ बाप की गलती नहीं है क्या उसमें। देखिए लिखा है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 हैं। अब सीखिए कि अगर किसी वर्ग का भुजा 44 है और तार मोड़कर बनाया है, तो इसका जो परिधि होगा, इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 44 गुने 4। क्लियर। अब इसी से कहेंगे कि वृत्त बनाइए, और वृत्त आकार दे दिया गया तो वृत्त का त्रिज्या बताना है। आप सबसे पहले बताइए कि अगर परिधि 44 होता तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होती, 7। अगर परिधि 44 होता तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होती, 7। लेकिन आप कह रहे हैं 44 का 4 गुना परिधि है, क्यों, क्योंकि भुजा 44 है तो परिधि, परिधि या परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा, वर्ग में 4 गुने भुजा, 4 गुने 44, 4 गुना हुआ है 44 का, तो इसका भी कितना गुना होगा, 4 गुना ही होगा। क्षेत्रफल वाले में स्क्वायर या रूट लगता है, परिधि में सेम रहता है, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगी। यही पूछा भी गया है आपसे, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, हमेशा अच्छी पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए। हमारे स्टूडेंट हैं तो ऐसा रखिए अपने आप को कि बेस्ट बनाकर रखिए, अपनी आत्मा को साफ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी गलत सही नहीं होता। गलत या सही अपने अपने नजरिए की बात है, लेकिन आप अपने अपने हिसाब से खुद को प्योर रखिए कि हम ठीक रहें, और आने वाले कल को भी, समाज को भी अच्छा बना कर दें, बेहतर भविष्य हो। लगभग 30 सेकंड आपको मिला, देखिएगा। लिखा है वृत्त की परिधि कितनी है, पाई डी। पाई डी आपने परिधि क्या पढ़ी है, 2 पाई आर।
राइट। तो आपने ये भी तो पढ़ा है कि हम 2r को क्या लिख सकते हैं, डी, यानी इसे हम पाई डी लिख सकते हैं कि नहीं। यानी जो आपने पढ़ा है वो फॉर्मूला ही दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है एक तरह से। अगर परिधि पाई डी है यानी 2 पाई आर है यानी पाई डी है सेम। तो जो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले था वही फॉर्मूला रहेगा, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है कि आर में नहीं दिया हुआ है ना सर, डी में दिया हुआ है। आपको याद है, आपने पढ़ा है कि 2r बराबर क्या होता है, डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा वहां से, देखिए सॉरी, आर बराबर यहाँ से कितना निकलेगा बताइए, तो पाई, और आर का जो वैल्यू है बाबू वहां से आएगा डी बाई टू, स्क्वायर करने पर डी स्क्वायर बाई टू का स्क्वायर 4, यानी आंसर होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी आंसर होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। अच्छे से चीजों को समझिए, अगर स्टेप की जरूरत है तो हम और स्टेप्स लेके सिखा देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप स्टेप को लेके सोच रहे हैं तो हम आपको और स्टेप लेके सिखा देंगे। कोई बच्चा बहुत कमजोर है, हम उसको पूरा फॉर्मूला लिखकर समझा देंगे। बस कोशिश कीजिए कि हमारे कोर्स को जब आप कर लें तो ये निकले कि सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराया आपने, बहुत अच्छे क्वालिटी का कंटेंट था आपका, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत बहुत सारा प्रैक्टिस खूब भरपेट हुआ, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड बात हुआ, सिलेक्शन के ओरिएंटेड बात हुआ। देखिए परिधि, ऐसे लिखिए, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है, पाई डी, पाई से पाई कट गया यानी 2r बराबर कितना हो गया, डी। आपसे पूछा गया है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बाबू पाई और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस बराबर यहाँ कितना आएगा, डी बाई टू, स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। बस बात खत्म। कोशिश कीजिए, 2 बार तो हम ऐसे ही समझा दिए हैं, अच्छा सवाल है बट 2 बार तो हम खुद डिस्कस कर दिए हैं। बाकी अगर जरूरत पड़ा तो वीडियो है आपके पास, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सर्किल का फॉर्मूले के साथ साथ आपने आज का पूरा जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे जरूर, घर जाकर भी करेंगे, मतलब घर जाकर बोल रहे हैं सॉरी, ऑफलाइन सेंटर का आदत है ना, घर जाकर बोलते हैं, तो आप घर में तो ऑलरेडी हैं, जहां भी आप हैं आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा टाइम निकालकर, और सर्किल का बेसिक लेवल को तैयार कीजिए, फॉर्मूला प्लस एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन। अब इसके बाद जो कल परसों 2 दिन और सर्किल होगा उसमें हम लोग सर्किल के बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सर्किल करेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस कहने का मतलब कई बार सर्किल में स्क्वायर, स्क्वायर में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, हल्का हल्का सारा सवाल आप बेसिक लेवल से निपटाते जाइए, बहुत सारा अच्छा सवाल भी करिए, लेकिन बहुत टिपिकल सवाल जैसे एग्जाम हॉल में भी कोई सवाल होता है जो 5% बच्चे बना रहे, तो उनको आप लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसमें उलझना नहीं है। उसका रूल यही है कि बने तो बनाना है, नहीं तो ड्रॉप करके बाकी पेपर को अच्छे से निपटाना है। ओवरऑल पेपर हमारा अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, हमारे कोर्स भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही, आप सबको नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।